हेलो दोस्तों। तो क्या भी आप भी हो गए थे अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए लगातार देखते हुए परेशान? काफी टाइम से लोगों के पोर्टफोलियो गिर रहे थे और पिछले 2 दिन के अंदर हमें काफी ज्यादा रिलीफ मिला है। और करीबन अगर आप नीचे से मैं देखता हूं 22,000 से लगभग 500 पॉइंट का हमें रिलीफ मिला है। आज हमारा जो क्लोजिंग है वो भी 22,500 के ऊपर आया है। तो ये अब रिलीफ रैली है, कोई बाउंस है, या फिर 22,000 एक बॉटम बन गया है? इस बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज के प्राइस एक्शन को भी एक बार समझेंगे कि किस तरीके से आज का प्राइस एक्शन रहा, कौन से स्टॉक ऊपर रहे, कौन से स्टॉक नीचे रहे। ये पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स और ये चीजें आपको टाइमली पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं, किस तरीके का प्राइस एक्शन रहा। तो मार्केट में काफी अच्छा एक रैली आज आया हुआ था। और रैली की वजह तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, बट काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए थे। तो वहां से एक जो बाउंस आना लाजमी सी बात है। तो निफ्टी का आरएसआई कुछ 23 का हो गया था, विच इज कंपेरेबल टू द कोविड लेवल्स। तो कोविड लेवल में इतना कम आरएसआई हुआ था और उसके बाद अब यहां से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बात करी है, तो अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमने पहले ही बात करी थी कि यहाँ से हमें एक बाउंस दिखना चाहिए, क्योंकि इतनी ओवरसोल्ड जगह से अगर दोबारा नीचे की तरफ गिरना है तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक रैली ऊपर की तरफ बननी चाहिए। अब अगर आप बात करोगे तो निफ्टी आज 200 पॉइंट लगभग ऊपर क्लोज हुआ है, 207 पॉइंट 22,544 के ऊपर क्लोज हुआ है। और जो शेयर्स आज ऊपर चले हुए थे, बेसिकली एशियन पेंट्स कुछ 4.5-5% ऊपर था, कोल इंडिया आज ऊपर था 3%, एनटीपीसी बीपीसीएल 3-3 साढ़े 3-3% ऊपर थे। टाटा स्टील ऊपर था, आज मेटल अच्छा चला हुआ था बेसिकली, जिसने ये रैली पूरी स्पॉन्सर करी है। और उसके अलावा सिप्ला, रिलायंस रिलायंस भी आज अच्छा चला हुआ था, वो 2-2.5% के आसपास ऊपर था। और बजाज फिनसर्व ऊपर था, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज ऊपर था। तो कहीं ना कहीं जिन भी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पिटाई हुई है पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर, कहीं ना कहीं वहां पर आज एक अच्छी रैली देखने को मिली है। अगर लूजिंग साइड पे देखता हूं तो बेसिकली आज टेक महिंद्रा सबसे ज्यादा डाउन था 2.5%। ट्रेंट आज 70 पैसे के आसपास डाउन था, बीईएल 70 पैसे के आसपास डाउन था। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक, ये भी आज कहीं कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में थे। उसके अलावा बाकी इंडेक्सेस को देखता हूं अगर, तो सबसे पहले देखते हैं हम निफ्टी जूनियर। निफ्टी जूनियर कुछ आज 1% ऊपर था, इसमें निफ्टी से भी ज्यादा चाल बनी है। और आप देखोगे अगर ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप को, तो मिड कैप इंडेक्स 150 वाला जो इंडेक्स है वो बेसिकली ½ % ऊपर है। और जो स्मॉल कैप है बेसिकली 250, वो कुछ 1.5-2% के आस 2% के आसपास वो भी ऊपर है। तो ब्रॉड बेस अगर आप देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छा एक बाउंस बना हुआ है कंपैरेटिवली निफ्टी के। निफ्टी 1% चली है तो स्मॉल कैप 2% चला है। और वो गिरा भी वैसे ही था, अगर निफ्टी 1% गिरती थी तो वो गिरता भी 2-3% था। तो वो कहीं ना कहीं बराबर हो गया है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि अब यहां से जो ये बाउंस आया है बेसिकली 22,500 की साइड से, और एफ आई गेस जो आज का भी डेटा आएगा, जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी डेटा नहीं आया, बट जब भी डेटा आएगा आई गेस आज भी कुछ नेगेटिव साइड पे ही आना चाहिए। लेट्स सी किस हिसाब का डेटा रहता है। बट जो आज चीजें लग रही हैं बेसिकली, ये 22,000 वाला जो लेवल है, मुझे नहीं लगता कि अभी भी ये बॉटम बना है, क्योंकि बहुत लोग जो एक वो बोलते हैं ना सराउंडिंग, जब बॉटम्स बनते हैं तो इस तरीके की सराउंडिंग्स नहीं होती। तब सराउंडिंग होती है जब हर कोई बॉटम ढूंढ रहा होगा। तो बॉटम्स अक्सर मार्केट नहीं बनाया करता, मार्केट बॉटम्स तब बनाएगा जब सब लोग बॉटम्स को ढूंढना बंद कर देंगे। जिस दिन आपको अपने चारों तरफ ये देखने को मिल जाए कि अब तो यहां से मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, इस मार्केट का कोई बॉटम ही नहीं है, ये पता नहीं कहां जाकर रुकेगा, जब इस तरीके की बातें होनी शुरू हो जाएंगी, तब जाके मेरे हिसाब से बॉटम बनेगा। और प्राइस में हो सकता है, जहां तक मेरे को लगता है कि कुछ स्टॉक्स या लेवल्स जो हैं, जैसे इंडेक्स का जो लेवल आ गया अभी 15-17% की करेक्शन हो गई है निफ्टी के अंदर। बट प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से निफ्टी में एक अच्छी खासी करेक्शन है। बहुत ज्यादा अगर आप नीचे मान के भी चलो तो यहां से 10% और नीचे भी चला गया और 20,000 का लेवल आ गया तो भी 25% की करेक्शन होती है, जो कि पहले हिस्ट्री में भी बहुत बार हुई हुई है। तो प्राइस वाइज हो सकता है यहां से 5-7-10% हमारे पास और बचे हों, लेकिन अभी ये करेक्शन आई गेस टाइम में भी होगी। प्राइस के साथ टाइम टाइम का मतलब ये है कि 3-6-8 महीने 10 महीने ये यहाँ पे कटेंगे। मतलब हो सकता है प्राइस वाइज बॉटम लग जाए, प्राइस प्राइस उसके नीचे ना जाए, बट कहीं ना कहीं इन्हीं इन्हीं लेवल्स के बीच में कहीं ना निफ्टी आपको बहुत ज्यादा तोड़ेगी। तोड़ाई होगी यहाँ पर कि बेसिकली जिन्होंने ऊपर जो माल ले लिया है 25-26 हजार रुपए, उसको टाइम वाइज भी थकाया जाएगा कि आपका जो एमटोम लॉस है वो तो है ही है। जब आप टाइम में टूटोगे तो टाइम की जो पिटाई होती है बेसिकली वो प्राइस की पिटाई से भी ज्यादा होती है, कि एक तो आपका स्टॉक ऊपर जा नहीं रहा और आप उसमें लॉस में बैठे हो,
और उसके बाद अब कोई अंदेशा, जहां पर एक होप होती है अभी एक इंसान को कि अगर किसी ने मान लो 26,000 रुपए ले लिया था, उसको एक होप होती है कि हाँ चल ठीक है, थोड़े टाइम में वापस ऊपर आ जाएगा, अभी गिर गया है, अभी ऐसे है, कोई वैसे है। बट जब वो ऊपर नहीं आएगा, जब उसको ऊपर आता नहीं दिखेगा और नेगेटिव आपको आसपास दिखेगा, तो बंदे की होप टूटती है। उसकी होप तोड़ने का ही काम होता है प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन। तो बेसिकली अभी प्राइस वाइज हो सकता है हमारे सामने करेक्शन और ज्यादा नहीं बची हो, लेकिन टाइम में अभी करेक्शन आई थिंक ये 2025 का साल भी आपको निकालेगी। तो अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप्स और इस तरीके की इन्वेस्टिंग के अंदर हैं, तो आपको अगर लंबा नजरिया नहीं है, तो यहां पर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बट मेरे हिसाब से कोई भी जो इन्वेस्टर आता है यहां पर इस मार्केट के अंदर, कोई एक साल किसी लिए तो नहीं आता है। और अगर आप आ गए हैं तो आप फिर गलत जगह आ गए हैं, आपको किसी और जगह पे देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ये सब चीजें सब नॉर्मल चीजें हैं, ये सब यहाँ चीजें होंगी। और यहाँ पे रिटर्न जब आते हैं तब 3-3 4-4 साल मार्केट चलते हैं, लेकिन तब कोई पूछता नहीं है कि बेसिकली मार्केट्स क्यों चल रहे हैं। तब यही होता है कि मार्केट चल रहे हैं तो चल रहे हैं, उसका कोई रीजन नहीं पूछता। लेकिन जब मार्केट गिरते हैं, चाहे वो कितने भी गिरे, कम गिरे, ज्यादा गिरे, हर एक के मन में एक डाउट होता है कि बेसिकली ये मार्केट्स गिर क्यों रहे हैं। उसके अलावा आज निफ्टी का एक्सपायरी था। निफ्टी का एक्सपायरी की वजह से भी एक मूव हमें देखने को मिला ऊपर की साइड का। और आज कॉल कॉल राइटर्स जो थे अपने, वो सारे काफी ज्यादा ट्रैप हो गए। 22,500 का जो कॉल राइटर होंगे काफी ज्यादा ट्रैप हो गए। निफ्टी उसके बाद ही ऊपर ही जाके क्लोज हुई है। और अगर मैं थोड़े से यहाँ पर देखता हूँ बाहर के मार्केट, तो भी मैं जब वीडियो बना रहा था तो डाउ जोन्स और अपना नैस्डैक दोनों ही अभी नीचे थे। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहां पर भी कोई बड़ा फॉल आने की संभावना बढ़ रही है। और जैसे कि हम पिछले बात करते आ रहे हैं काफी टाइम से, कि नेक्स्ट जो फॉल होगा, ये जो अभी जितना भी फॉल आया, इसको जो एक्सटेंशन होगी इसकी आगे जब भी, वो बेसिकली ग्लोबल वजहों से होगी। इंडिया का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन, बड़ा रीजन नहीं दिख रहा है। बट बड़े फॉल की रीजन कहीं ना कहीं ग्लोबल बनेगी। अब उसमें ट्रम्प, टैरिफ, ये सारी चीजें होती हैं, क्या होता है वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे। और टैरिफ को लेके भी आपको, आप देख रहे हो कि इस तरीके से बहुत सारी चीजें टैरिफ के ऊपर भी चल रही हैं। और वहां पे जो ट्रम्प साहब हैं, कभी जेलेंस्की को बुलाते हैं अपने पास, कभी किसी और को बुलाते हैं, इस तरीके की चीजें वहां पर चल रही हैं। तो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है। और इस अनसर्टेनिटी के माहौल में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट्स अभी भी, जो हमारे मार्केट्स हैं बेसिकली इंडिया मार्केट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं अभी अपने टॉप से काफी ज्यादा डाउन है। लेकिन यूएस मार्केट्स अभी भी अपने टॉप के आसपास है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डाइवर्जेंस बहुत टाइम तक नहीं चलता है। तो नैस्डैक आप देख ही रहे हो कि 10% ऑलरेडी नीचे आ गया है। 20,000 का इंडेक्स अभी 18, 18,500 के ऊपर आ गया है। डाउ जोन्स के अंदर भी हमें 43,000 के लेवल दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और धीरे 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 जैसे जैसे चीजें थोड़ी अनफोल्ड होंगी, ये डाइवर्जेंस और कम होगा, मतलब वहां के मार्केट्स भी नीचे आने की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो जैसा हमने बात करी थी कि बेसिकली ये डाइवर्जेंस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हमारे मार्केट ऊपर चले जाते या उनके मार्केट नीचे आ जाते। तो कहीं ना कहीं उनके मार्केट ही नीचे आ रहे हैं, थोड़े आ गए हैं, थोड़े और आ जाएंगे। तो एक लेवल आएगा जब दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो डाइवर्जेंस ये खत्म हो जाएगी। उसके अलावा नैस्डैक और ये जो आईटी कंपनीज और ये एआई और ये सब चीजें चल रही हैं उधर, आज भी हमने देखा कि बेसिकली जो अलीबाबा ने भी एक और नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है डीप सीक को कंपटीशन देने के लिए। ये एआई के ऊपर भी काफी ज्यादा वॉर चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। और किस तरीके से, जैसे यूएस के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का बड़ा बड़ा पैसा लगा हुआ है, और जिस तरीके से इन्होंने एआई की टेक्नोलॉजी बनाई है इतने बड़े पैसे पे, और चाइना ने वो काम बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट में कर दिया। और कहीं ना कहीं ये दुनिया को बता दिया है कि कहीं ना कहीं आपको इतना फंड की शायद जरूरत नहीं है। तो इसको, ये किस तरीके से पैन आउट होती है आने वाले चीज में, ये मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहां से बड़ा हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है इस जगह से कुछ बड़ा होने की संभावना है, ये पर्टिकुलरली एआई के ऊपर। क्योंकि यूएस में जो मार्केट्स चले हैं पिछले 3-4-5 साल के अंदर, वो बेसिकली इसी एआई को लेके चले हैं। अब ये बबल बना है, क्या बना है, वो हमें आने वाले देखने में टाइम में देखना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें हो सकती हैं? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो एंड कंक्लूजन यही है कि 22,000 कोई बॉटम नहीं है, ये एक सिर्फ बाउंस है। बाउंस हो सकता है 22,800 तक कंटिन्यू हो जाए, जो पिछला एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो अक्सर टेक्निकल्स की भाषा में जब हम बोलते हैं कि बाई जो सबसे बड़े सपोर्ट होते हैं, जब वो नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो 22,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है। अब वहां तक जाता है मार्केट, नहीं जाता, वो हमें देखना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये एक बाउंस की कैटेगरी में ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।